नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हम उन चुनिंदा सीटों की बात कर रहे हैं जिसमें मुकाबला इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का दिलचस्प होने वाला है। उन चुनिंदा सीटों को लेकर के हमारी एक खास चर्चा है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन सर और उनसे हम आज बात करेंगे चनपटिया सीट को लेकर। देखिए, चनपटिया सीट वैसे तो बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार यहां पर कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस तो टक्कर में है ही, मनीष कश्यप जनसुराज के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। अब तक वो मानते हैं कि वो चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। क्या समीकरण है इंद्रमोहन सर? मनीष कश्यप से मुकाबला त्रिकोणीय होगा? पिछली बार तो तीसरे नंबर पर थे मनीष कश्यप। देखिए, इस चनपटिया की सीट थोड़ी इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि इसको लेकर चर्चा काफ़ी रही। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम चंपारण को लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते थे। काफ़ी वहाँ उस सीट पर ड्रामेबाजी देखने को मिली। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करा लिए गए, कुल मिलाकर उन्हें मैनेज किया गया और संजय जायसवाल वहाँ पर बीजेपी के खेमे से चुनाव लड़े, मौजूदा दौर में सांसद है। लेकिन वहीं जब चनपटिया की आप बात करते हैं तो चनपटिया में बहुत कुछ, चनपटिया में वो शुगर मिल भी है जिसकी चर्चा अक्सर होती है कि, लेकिन इस बार इस सीट को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनीष कश्यप मैदान में तो मौजूद हैं लेकिन वो प्रशांत किशोर के साथ मौजूद हैं। तब प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं। जनसुराज की उन्होंने सदस्यता ली है। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर की वहाँ एक जनसभा भी हुई जो अभी तक की जनसभाओं में सबसे सफल उसे माना जा रहा है कि जो चनपटिया में हुआ। मनीष कश्यप भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया, बात रखी। लेकिन चूंकि जनसुराज से वो आते हैं और प्रशांत किशोर के इम्पैक्ट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जिस पिछले विधानसभा चुनाव में अगर वो तीसरे नंबर पर रहे तो इस बार उनका ये खेल तो बदलने वाला है, यानी कि उन्हें एज मिलने वाला है। मनीष कश्यप का एक अपनी पहचान है, चर्चित यूट्यूबर रहे हैं, मुद्दों पर वो बात करते रहे हैं, बिहार के मुद्दों पर, तो इसको लेकर उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और उन्हें जिस क्षेत्र से वो आते हैं तो उसके जातीय समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं। लेकिन बात यही कि जो जीतता है जनता वोट भी उसे करती है, जो जीतता हुआ लगता है उसे वोट करती है। तो ये हवा बना पाना, क्योंकि पिछली बार मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर रहे थे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये रही है कि इस सीट पर बीजेपी जीत तो रही है लेकिन हर बार उम्मीदवार बदल देती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की भी अपनी कहानी है उम्मीदवार को बदलने की। कांग्रेस के पास ये सीट रही, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, तो कांग्रेस भी इस सीट को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि विनिंग फार्मूले में ये बताया जा रहा है कि जिस पे नंबर 2 रहे वहां पर वो अपनी दावेदारी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है कि जीत हार का अंतर 13,000 से ज़्यादा मतों का रहा है। तो जब इतने ज़्यादा मतों का अगर अंतर है तो क्या ये सीट कांग्रेस छोड़ रही? क्योंकि चर्चा खूब है कि कांग्रेस उन सभी सीटों को छोड़ना चाहती है या उन सीटों को छोड़ना चाहती है जहां पर जीतने की संभावना बहुत कम है या जिस पर पिछले चुनाव में कभी महागठबंधन जीती ही नहीं। और चनपटिया के साथ भी यही हुआ है कि लगातार 2000 से लेकर 2020 तक अभी तक बीजेपी ही इस सीट पर। लेकिन सवाल यह है कि जो उमाकांत सिंह वर्तमान विधायक हैं, क्या वो भी बेटिकट हो जाएंगे? और अभी चूंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रत्याशी रहे 13,000 वोटों का आप अंतर बता रहे हैं अभिषेक रंजन को लेकर, कांग्रेस का ये कहना है कि उन 44 सीटों पर हम कैंडिडेट जरूर उतारेंगे जिसपे हम नंबर 2 रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो बदल रही है लेकिन इस बार रिस्क ज्यादा लोग कहते हैं कि लेना नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भी कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई हम टिकट दें। हाँ, जहां पर विधायकों का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा उनके टिकट कट सकते हैं, जैसा कि हमने खबर भी दिखाई है। बिल्कुल, यहां पर यह चर्चा तो आम है कि शायद बीजेपी के मौजूदा विधायक जो हैं उन्हीं को टिकट दे दिया जाएगा। टिकट देने के पीछे यहाँ का जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जातीय समीकरण में यहाँ पर ब्राह्मण वोट जो है वो मुख्य तौर पर बहुत प्रभावी है। और अभी तक जितने भी अगर आप देखें तो यहाँ विधायक हुए उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हुए। 2000 के बाद अगर आप देखें तो पिछले आप 5 चुनाव की चर्चा करें तो उसमें ब्राह्मण उम्मीदवार सबसे ज़्यादा जीते। यहाँ पर परिसीमन के बाद यहाँ थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ब्राह्मण, यादव, भूमियार, कोयरी और कुशवाहा और मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि
जो फॉरवर्ड वोट है, अगर उनके भरोसे जीत हार होती है तो वही इनका इस सीट का परिणाम ये बताता है कि बीजेपी इस सीट को अपने पाले में क्यों कर रही है, क्योंकि दोनों समीकरण इनके पक्ष में जाता हुआ दिखता है। एक तो भूमिहार ब्राह्मण, दूसरा आपका कोयरी और कुर्मी वाला जो समीकरण है, ये तमाम जातियां मतलब बीजेपी और जेडीयू का वोट बैंक जैसे ही सीट पर जुड़ता है तो वो जीत लगभग 100% तय कर देती है। लेकिन एक सवाल और है कि मनीष कश्यप निर्दलीय लड़े थे, इस बार वो पार्टी में है। देखिए, जब निर्दलीय लड़े थे तब तीसरे नंबर पर रहे और उनका दावा भी है, कई बार हमारे ही चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी से हमने ज्यादा वोट लाया। मनीष कश्यप के पास अगर जो भी 10,000 11,000 का अपना 9,000 10,000 का जो अपना वोट बैंक है वो, प्लस जनसुराज का तो वोटर दावा वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम पदयात्रा कर रहे हैं, और आपने अभी कहा कि सफल रैली रही वहां पर। अगर ज्यादा वोट प्रशांत किशोर की पार्टी लाती है तो क्या मनीष कश्यप का किस्मत भाग्य खुल सकता है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इसी उम्मीद के साथ आए थे और अब कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती है बीजेपी में जाना? देखिए, इसके लिए दो उदाहरण मुझे लगता है। एक तो बिहार विधानसभा के जब उपचुनाव हुए तो एक सीट पर अगर आपको याद होगा तो जनसुराज के उम्मीदवार ने उस उपचुनाव में ऐसा किया कि जीत हार बदल गया उस सीट का। 17,000 आरजेडी की सीट जो है वो जेडीयू के खाते में चली गई। वहीं अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप काराकाट की बात कर लीजिए। काराकाट की सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़े, बड़े फेमस थे, लड़ गए, वो सीट एनडीए के हाथ से चली गई। बिल्कुल। तो अगर चनपटिया में भी ऐसा ही हुआ, मनीष कश्यप अगर अब चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से और वो वोट काटते हैं तो सिटिंग सीट यहां पर एनडीए की है। अगर बीजेपी का वोट काट लिए तो चुनाव फंस जाएगा, परिणाम बदल सकता है। लेकिन कितना वोट काटते हैं ये देखना होगा, क्योंकि आप ये भी देखिए कि दोनों अगर वो लड़ते हैं तो एक ब्राह्मण उम्मीदवार, दूसरा भूमिहार उम्मीदवार, चुनाव में वोट अगर बढ़ जाता है और उसके बाद अगर प्रशांत किशोर का अपना वोट बैंक, जनसुराज का वोट बैंक और दूसरी जातियों में वो सेंधमारी करते हैं तो यहाँ मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इस जबरदस्त मुकाबले में ज्यादा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है कि अगर मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ते तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को यहाँ उठाना पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा ना हो जाए, तो यहाँ कांग्रेस का खाता खुल सकता है एक बार फिर से इस सीट पर। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मनीष कश्यप की बहुत कहें तो चुनाव में कितना वोट लाते हैं और किसका वोट काटते हैं इस पर सबकी नजर होगी निश्चित तौर पर। और प्रशांत किशोर बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि हम इतना वोट काटेंगे, इतना वोट काटेंगे कि सब कटकर साफ हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर चनपटिया पर विशेष ध्यान भी दे रहे हैं। मनीष कश्यप उनकी पार्टी में जुड़े हैं, उनके पार्टी के नेता हैं और वहां से लड़ने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की सिटिंग सीट है, इस सीट पर क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना प्रत्याशी बदलेगी? कांग्रेस पार्टी क्या अभिषेक रंजन पर ही दाव लगाएगी? तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन पल रहा किसका भारी, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।